इसमें जो रिलेशन, इसमें हमको डेरिवेशन पढ़ना है, जिसमें हमको रिलेशनशिप बताना है। रिलेशनशिप सुनते ही हंसना शुरू, देख 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 कैसा हंस रहा है, ये अलग है। एक आदमी था, एक बच्चा था जिसका नाम था गैद्रो, गुजराती एक बच्चा था जिसका नाम था गैद्रो। उसकी माँ उसको बुलाती थी एवो गैद्रो, एवो गैद्रो, आओ गैद्रो, ऐसा एवो गैद्रो, तो इसलिए इसका नाम हो गया एवो गैद्रो, क्योंकि एवोगैड्रोस कांस्टेंट। अब ये वाला डेंसिटी, पर सर यहाँ तो हमने बात की है मास की, पर हमको मास से कुछ लेना देना ही नहीं है, हमको लेना देना है मोलर मास से, हमको लेना देना है मोलर मास से। तो मोलर मास में क्या, हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हे चैम, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन। सुस्वागतम सुस्वागतम, वेलकम वेलकम वेलकम, खुशामदीद, आ जाओ। आज हमारा इस लेसन का 5वां लेक्चर है। मैं आपको पहले बताता चलूं कि हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था, 4th लेक्चर, उसमें हमने यूनिट सेल के बारे में थोड़ा और आगे की बातें की थी, जबकि हमारा जो ये लेक्चर जो होने वाला है 5th लेक्चर, ये देखा जाए तो उसका ही पार्ट है। हमारा लास्ट लेक्चर में कुछ हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे और हमारा लाइट का बहुत इश्यूज था, यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएशन थे लाइट के, तो हमारा लास्ट लेक्चर में ये पार्ट छूट गया था। ये एक्चुअल में लास्ट लेक्चर में कवर करना था, ये छूट गया था। तो इसकी वजह से आज हम जो लेक्चर बना रहे हैं आपका सॉर्ट ऑफ मिनी लेक्चर है, मतलब छोटा ही लेक्चर रहेगा, आज का एकदम छोटा लेक्चर रहेगा। ये हमारा लास्ट टाइम छूट गया था, इसके लिए हमको एक अलग से एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो आज हमको क्या देखना है सर। अभी देखो, अभी आज का जो टॉपिक है ना, टोटली इंटरकनेक्ट है हमारे लास्ट टॉपिक से। तो जिसने भी लास्ट लेक्चर एटलीस्ट नहीं देखा है ना, वो देख लो कम से कम, वरना आज का नहीं समझेगा। ठीक है, एटलीस्ट लास्ट लेक्चर देख के आओ। ठीक है, ऐसे ही कभी भी लेक्चर बीच में छोड़ छोड़ के मत आना, नहीं समझता है चीजें। ठीक है, आप जब कोई भी सीरीज देखते हो, आप तो सीरीज वाली जनरेशन हो भाई, आज जब सीरीज देखते हो, कोई भी एपिसोड बीच में से उठा के देखो, समझ में आएगा नहीं, स्टार्टिंग से देखते आओगे धीरे धीरे, तब समझ में आता है। ठीक, आ जाओ। तो आज हमारा जो 5वां लेक्चर है, इसमें क्या पढ़ना है हमको, खाली एक डेरिवेशन है, इसमें हम एक डेरिवेशन करेंगे। केमिस्ट्री में डेरिवेशन, जी हाँ, केमिस्ट्री में डेरिवेशन होते हैं, आज हम देखेंगे कैसा। ठीक है, इसमें जो रिलेशन, इसमें हमको डेरिवेशन पढ़ना है, जिसमें हमको रिलेशनशिप बताना है। रिलेशनशिप सुनते ही हंसना शुरू, देख 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 कैसा हंस रहा है, ये अलग है। ये अलग है। रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ, एंड यूनिट सेल एज लेंथ। हमको किन किन चीजों के बारे में के बीच में निकालना है रिलेशनशिप, मोलर मास, डेंसिटी, और उसके बाद में एज यूनिट सेल का एज लेंथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सब इन चीजों के बारे में हमको खाली इनके बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे निकालना है। ठीक है, इसको हम रिलेशनशिप निकालेंगे हमारा विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन, एक डेरिवेशन की हेल्प से। उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, पर सर ऐसा हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सर यूनिट सेल पे, हम कर रहे हैं सर यूनिट सेल पे, यूनिट सेल पे। यूनिट सेल में जो सबसे पहले पढ़ रहे यूनिट सेल का बेसिक फंडामेंटल, हमने यहाँ पे क्या लिखा था सर, हमने हमें रेफरेंस पे लिया था, दैट इज क्यूबिक। क्यूबिक, हमको क्यूब को हमने रेफरेंस पे लिए थे, हम बना लेते वापस से। हम यहाँ पे वापस से एक प्यारा सा, अच्छा सा, खूबसूरत सा, एकदम मेरे जैसा एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, तो सर हमने क्यूब बनाया है, हमने एक क्यूब बनाया है, देखिए प्यारा सा। अब इसमें टोटल कितने एटम है हमने कवर कर चुका है, कितने एटम है, इतने एज, इतने एज कितने हैं, एज कितने हैं, एज कितने हैं सर, एज कितने, एज है इसमें 8। हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से गिन के देखा था, 8 है, 8 देखो, 4 4 8, 8 है, 8 एज लेंथ है, 8 एज लेंथ है, 8 एज लेंथ है। ठीक है, अब हमने इसका बेसिकली देखो, अब मैं इसका एक साइड ले लूं, तो इसमें देखो ये तीनों एंगल आपस में 90 डिग्री है, मतलब अल्फा बीटा गामा अगर मैं बोल दूं तो तीनों आपस में 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90 डिग्री। और फिर इसका एक फेज ए, एक फेज बी, एक फेज सी। तो क्यूब का प्रॉपर्टी होता है, हमने पैरामीटर निकाल चुका है, तो इसलिए हमने ज्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे। पैरामीटर ने सीखा कैसे निकालता है, इसमें सारे सब साइड सेम, इसलिए a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ये था। और सर क्या था, और सर क्या था, इसमें और क्या है, इसके जो एंगल से क्या है सर, अल्फा बीटा गामा, अरे तेरी रुको, अल्फा बीटा गामा, तीनों क्या दे सर यहाँ 90 डिग्री, तीनों आपस में 90 डिग्री है। ये मैंने बेसिकली पैरामीटर, हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था पैरामीटर निकालना, ये क्यूब का पैरामीटर मैं निकाल लिया, ऐसा हमने पैरामीटर निकाले थे इनकेस। अब इसके बाद में हमने किसकी बात करी सर, डेंसिटी। मैं पहले बोलता डेंसिटी, डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आपको नहीं मालूम होगा, बता देता हूं। आप फिजिक्स में इसके ऊपर डिटेल में पढ़ोगे, आप फिजिक्स में इसके ऊपर और डिटेल में पढ़ोगे सर जी। डेंसिटी जो होती है आपकी, इसको आपको डिनोट करना होता है बाय रो, रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं, रो, RHO।
ये ग्रीक लेटर है, इसको रो बोलते हैं। अरे 12th में हूं मैं, क्यों क्यों 11th वालों की तरह बता रहा हूँ। रो हाँ, तो डेंसिटी क्या होता है सर? अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, अगर मैं पहला बोलूं डेंसिटी मुझे निकालना है, मुझे डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी करता है किससे? रो से। और डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है सर जी? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है सर जी मास अपॉन वॉल्यूम। डन डन। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। देखते जाओ। अब सर मैं बोलूं अगर मुझे मास निकालना है, मास ऑफ, ये पूरे यूनिट का मुझे मास निकालना है, जो पूरा क्यूब बना है, मास ऑफ यूनिट, पूरे यूनिट का मुझे मास निकालना है, तब क्या आएगा सर जी? अगर मुझे मास निकालना है तो देखो, ध्यान से देखो, हमने लास्ट उसमें इसको तोड़ के देखा था कैसे कैसे हमने इसमें देखे थे। अब मेरे को एक यूनिट सेल, इसमें जो मास है मेरे, ये पूरे यूनिट सेल का, मुझे एक यूनिट सेल का मास निकालना है। तो सिंपली यहाँ पे मुझे क्या करना है वो देखो, यहाँ पे मेरा एक साइड देखो, एक कोने में एक साइड दिख रहा है, एक साइड दिख रहा है कोने में एक पार्टिकल दिख रहा है, एक पार्टिकल। मतलब अगर मुझे पता करना है कि इसमें टोटल क्यूब में कितने मास हैं, कितने, इसका टोटल मास कितना है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि इसमें एक पार्टिकल का कितना मास है और मल्टीप्लाई में कितने पार्टिकल है। समझा? मतलब एक टोटल क्यूब कितने पार्टिकल से मिलकर बना है सर? हमको मालूम है 8 पार्टिकल से मिलकर बना है। तो हमको अगर इसका टोटल मास निकालना होगा तो सर हमको पहले इसमें एक पार्टिकल का मास मालूम होना चाहिए। जी सर, अगर एक पार्टिकल का मास मालूम है, उसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे तो पूरा मास आ जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट? कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप सो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसको अगर मेरे को निकालना तो मैं क्या लिखूंगा सर? मास ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय, देखो क्या क्या किया मैंने, पहले मुझे एक पार्टिकल का जो मेरा मास है वो निकालना है, मास ऑफ वन पार्टिकल, और टोटल कितने पार्टिकल्स है, मतलब मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको मैं डिनोट कर दिया बाय m, इसको मैं डिनोट कर दिया बाय n। तो मतलब मेरा मास क्या हो जाएगा सर यहाँ पे? मतलब ये मेरा क्या बन जाएगा? मास इज इक्वल टू m इंटू n। पूरे यूनिट सेल का मास कितना देगा? m इंटू n। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। समझा? इजी, स्लोली आगे बढ़ रहे। पहला हो गया ऑल राइट, पहला हो गया। दूसरा हो गया, मास क्या निकल गया मेरा? यूनिट पूरे यूनिट का मास क्या निकल गया मेरा? यूनिट सेल का m इंटू n। सर डेंसिटी हो गया, मास हो गया। अब सर जी वॉल्यूम की बात करते हैं। पूरे इसका वॉल्यूम क्या होगा? वो देखिए, इसका जो पूरा वॉल्यूम है वो देखिए। वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम क्या होता है? साइड्स का क्यूब। मतलब इसके जो भी साइड्स हैं उनका क्यूब निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा वॉल्यूम। इनमें जितने भी साइड्स हैं इनका मेरे को क्यूब निकालना है। ठीक है, तो मैं वॉल्यूम की बात करूं सर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर मैं यूनिट सेल की वॉल्यूम की बात करूं तो हो जाएगा पूरा जो मेरा टोटल इसमें साइड्स हैं उनका क्यूब, टोटल जितने साइड्स मेरे इसमें प्रेजेंट है उनका क्यूब। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं साइड का क्यूब। राइट सर, साइड का क्यूब। ये मेरा वॉल्यूम आ जाएगा साइड का क्यूब, साइड्स का क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास साइड्स के नाम पे क्या है? फेजेस है, ए बी सी मैंने लिया हूं। अब इनके सारे फेजेस सेम है, ये स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है, उसके सारे साइड सेम होते हैं, तो स्क्वायर ही क्यूब है 3D में। तो इसमें क्यूब का प्रॉपर्टी क्या है? सारे फेजेस सेम है। तो मैं इसको कोई भी एक फेज को पकड़ लेता हूं। सपोज मैं ए को पकड़ लिया, तो अगर मैं ए को पकड़ू तो यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम क्या आ जाएगा सर? b इज इक्वल टू ए क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3। ये कैसे है समझा? ए क्यूब सर, ए को 3 बार क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि इसका हर साइड सेम है। किसी को कुछ भी नोटेट कर दो, हर साइड सबका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम निकल के आएगा। ऑलराइट। ठीक है, आपका डेंसिटी हो गया, आपका मास हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया। हमने 3 इक्वेशन निकाल लिया हमने। ठीक है, 3 इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है, समझा? अब देखो ध्यान से, जो मेरा इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन 1 में। देखते क्या बनता है। आइए, पुट इक्वेशन कौन सा हो देखो, 2 and 3 इन इक्वेशन 1। अब क्या निकल गया वो देखो, यहां मेरा क्या 2 पे है m, ये मेरा क्या है v, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। क्या मेरा यहाँ पे है, उठाओ डालो, क्या सोच रहे हो? उठाओ पुट करो, क्या आ जाएगा यहाँ पे? उसको मैं ऊपर डाल दूं, इज इक्वल टू m है, m मास क्या निकल गया है? m इंटू n। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या है? a क्यूब। नीचे लिख दिया a क्यूब। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। समझ में आया क्या सर? समझ में आया?
समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। पर सर इसमें तो हमने मास को लेके खेला है, हमको अब मास से लेना देना है क्या? नहीं, हमको किससे लेना देना है? हमको लेना देना है मोलार मास से। मास तो कुछ नहीं करना है हमको, मास नहीं लेना है हमको, मोलार मास लेना है। ये हो गई मास की कहानी। अब आगे देखेंगे हम मोलार मास की कहानी। ऑलराइट, ये हो गई मास की कहानी। अब देखेंगे हम आगे मोलार मास की कहानी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया यहां तक? यहां तक समझा? देखो एक बार देख लो अच्छे से, हमने इतना खाली निकाला है। ये स्टेप देखो, ये क्रूशियल स्टेप है। हमने कैसा किया, हमने दोनों इक्वेशन को, जो इक्वेशन आपका 2 और 3 है, इसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, तो मेरा ये निकल के आया। ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। ऑलराइट, ऑलराइट, तो सर जी आ जाओ इधर, हमें बोल दो मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, हमें बोल दो मोलर मास। लिखिए, क्या मेरे को मोलर मास होता है, मोलर मास होता क्या पहले वो देखो। आपका जो मोलर मास होता है ना, वो मास जो आपका नॉर्मल मास है, उसमें मोलर मास में थोड़ा सा एक फर्क है, थोड़ा सा एक फर्क है। इधर देखो, हमने मास को कैसे निकाला था सर? मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो थोड़ा सा, खाली थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा फर्क है। इसमें होगा आपका मास ऑफ वन पार्टिकल, mass of one particle, that is m, multiply by mole of one particle। समझ में आया? यहाँ पे मोल आ गया, मोल आ गया। जब मोल आता है तो यहाँ पे आता है Na। Na क्या होता है सर? ये तो मालूम होना चाहिए आपका 11th का। ये एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एक आदमी था, एक बच्चा था जिसका नाम था गैद्रो, गुजराती एक बच्चा था जिसका नाम था गैद्रो। उसकी माँ उसको बुलाती थी एवोगैद्रो, एवोगैद्रो, आओगैद्रो, ऐसा एवोगैद्रो, तो इसलिए इसका नाम हो गया एवोगैद्रो। ये हो गया एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट का वैल्यू आपको मालूम होगा 6.02 × 10⁻23। खैर यहाँ पे हमने आपके सब 11 में पढ़ के आया। अब बताना मेन ये पॉइंट था। पॉइंट यहाँ पे क्या है सर? मास में मोलर मास में ये फर्क है कि मास में मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल थे, इसमें देखो मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू मोल ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है, मोल आ गया, मोल आ गया, इसलिए हो गया मोलर मास। मोल आ गया इसलिए हो गया, इसलिए हो गया सर जी मोलर मास, इसलिए हो गया मोलर मास। तो यहाँ पे कहानी क्या बन जाएगी? m इज इक्वल टू m इंटू Na, मतलब पूरा उसका मास क्या हो जाएगा? मोलर मास। मोलर मास निकल के सर मास इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट, मास इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप सो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। अगर आपको ज्यादा डाउट है तो यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में वेयर Na इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट, वेयर Na इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, समझा, समझा, समझ में आया, समझ में आया। अब मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या सर? m इज इक्वल टू m अपॉन Na। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इसको बोलता है क्वेश्चन नंबर क्या था लास्ट में 4, इसको बोलता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो मैं इसको उधर भेज दिया, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मैं ऐसा कर सकता था क्या सर? क्या मैं ऐसा कर सकता था? जी हाँ, आपको बेसिक भी अगर मैथ्स मालूम हो तो आपको मालूम होगा सर, हाँ मैं ऐसा कर सकता था, ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है, ये मैं कर सकता हूं। बेसिक मैथ्स बोलता है आपका। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अब देखो, अब देखो आपका इक्वेशन नंबर 5 है। अब इक्वेशन नंबर 5 को उठाओ, 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 उठाओ और 4 में पटक दो। 5 को उठाओ और 4 में पटक दो, क्या निकल गया वो देखो। पुट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 4। अब क्या निकल गया वो देखो। यहां क्या है सर? m है, इसमें m है ना, m की जगह पूरा एज इट इज डाल दो, आपको डेंसिटी निकल के आ जाएगा मेन। तो यहां पे मेरा फाइनल क्या निकल के आएगा सर? डेंसिटी। ये रो है, रो, डरना मत। डेंसिटी क्या निकल के आएगा? m है, m की जगह मेरा क्या निकल गया? m अपॉन Na लिख दो, m बाय Na मल्टीप्लाई बाय Na के साथ हो जाएगा a क्यूब इंटू n, मतलब इसका हो जाएगा mn a क्यूब। इसको मैं अच्छे से, सॉरी, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं m n अपॉन Na a क्यूब। ये आपका निकल के आ गया फाइनल डेंसिटी। ये आपका निकल के आ गया डेंसिटी, मोलर मास और एज लेंथ के बीच का रिलेशनशिप। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यही था आपका डेरिवेशन। यही डेरिवेशन था हमारा, लास्ट टाइम पे रह गया था, यहां हमारा कंप्लीट होता है।
वापस से मैं आपको एक बार बता देता हूं, हमको क्या करना है सर, मोलर मास डेंसिटी और एज लेंथ के बीच का रिलेशनशिप निकालना है। इसलिए हमने सबसे पहले डेंसिटी देख लिया, पहले पैरामीटर से आपको मैं रिवाइज कराया, उसके बाद हमने डेंसिटी देखा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है सर, एक पार्टिकल, हम पूरे यूनिट का मास निकालना है तो एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट है, उसमें कितने पार्टिकल्स है उसका कर दिया, निकल गया पूरे यूनिट का, हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन है मेरे पास। अब वॉल्यूम की बात करते हैं सर, वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। इसमें सॉरी इसमें जो साइड से सारे साइड सेम है, तो इसलिए मैंने कोई भी एक साइड को उठाया उसका क्यूब कर दिया, क्योंकि सब सेम है इसीलिए, सबका मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए एक को उठा लिया मैंने, एक को कर दिया। अब उसके बाद में 1 2 3 मेरे पास इक्वेशन आ गया। अब सर जी 2 और 3 को मास और वॉल्यूम है, मास और वॉल्यूम की कहानी मुझे पहले कहां दिखी थी, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में तो मैंने मास और वॉल्यूम उठाया, उधर पटक दिया, आ गया, तो मेरा क्या निकल के आ गया, फाइनल ये वाला डेंसिटी। पर सर यहाँ तो हमने बात की है मास की, पर हमको मास से कुछ लेना देना ही नहीं है, हमको लेना देना है मोलार मास से, हमको लेना देना है मोलार मास से। तो मोलार मास में क्या होता है, मोलार मास और मास में सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें सारे पार्टिकल्स का आता है, इसमें मोल होता है पार्टिकल का, जैसे सारे पार्टिकल्स को हम प्रोडक्ट में लेते हैं, इसमें एक पार्टिकल का जो मोल है, मोल आ गया मोल, इसलिए मोलर हो गया, ठीक है पार्टिकल। और यहाँ पे डालेंगे Na एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला मॉडिफाई होकर कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको मैं रीअरेंज करके ऐसा कर दिया। अब सर जी मेरे पास m आया यहाँ पे, अब ये m मुझे पहले यहाँ पे दिख चुका है, ये m को उठाओ इक्वेशन नंबर 5 से और 4 में पटक दो, तो मेरा फाइनल ये निकल के आ जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? होपफुली आपको आज का समझ में आया होगा। आज सिंपली हमने सिर्फ देखा है कि डेरिवेशन इसका, ये रिलेशनशिप का, बस ये हमारा लास्ट लेक्चर में रह गया था, तो सॉर्ट ऑफ आपका मिनी लेक्चर है। होप्स आज का डेरिवेशन, आज का लेक्चर आपको, आपका आज का मिनी लेक्चर समझ में आया होगा। तो अच्छे से इसको देख लो, रिवाइज कर लो। इनकेस आपको किसी भी किस्म का, किसी भी टाइप के कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वो आपके लिए ओपन है। और उसके बाद में आपको कुछ नोट्स के एंड कुछ डाउट वगैरह है, कैसे करना है सर, कब करना है, तो आपको ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप इसे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसमें रिप्लाई करूंगा फॉरन, ठीक है। समझ में आया? तो दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।